बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम अपने पहले सबक का आगाज़ करते हैं। सबक के आगाज़ से कबल हम सबक के मुसन्निफ़ का तारुफ़ पढ़ेंगे। सबक के मुसन्निफ़ हैं मौलाना शिबली नोमानी। मौलाना शिबली नोमानी 1857 में पैदा हुए और 1914 उनका तारीख़ वफ़ात है। आप कस्बा बंदोल ज़िला आज़मगढ़ भारत में 1857 में पैदा हुए। इनके वालिद शेख हबीबुल्लाह वकील थे। शिबली ने भी कुछ दिन वकालत की, फिर अलीगढ़ कॉलेज में फ़ारसी के उस्ताद मुकर्रर हो गए। वहाँ इन्हें सर सैयद हाली मोहसिनुल मुल्क और आर्नल्ड की सोहबत से मुस्तफ़ीद होने का मौका मिला। 1892 में आर्नल्ड के साथ शिबली ने मिस्र, शाम, कुस्तुनतनिया और दूसरे इस्लामी ममालिक का सफ़र किया। सर सैयद की वफ़ात 1898 के बाद अलीगढ़ कॉलेज से इस्तीफ़ा देकर आज़मगढ़ चले गए। फिर हैदराबाद दक्कन के दायरतुल मारिफ़ की निज़ामत का ओहदा संभाला। इसी दौरान में इनकी कोशिश से लखनऊ में निदवतुल उलमा का क़याम अमल में आया। आखिर उम्र में आज़मगढ़ में उन्होंने एक अजीम इदारा दारुल मुसन्निफ़ीन कायम किया, जो आज भी काम कर रहा है। शिबली शायर भी थे, लेकिन उनकी शोहरत का मदार ज़्यादातर उनकी नसर पर है। उनका शुमार उर्दू के बड़े नसर निगारों में होता है। शिबली ने अगरचे मुतनव्वे मौज़ूआत मसलन तारीख़, तनकीद, स्वाने, सीरत, तज़किरा, अदब, मुआशरत, अक़ायद, तसव्वुफ़ और सियासत पर कलम उठाया, मगर उनके तर्ज़े इज़हार में अदबियत की शान मौजूद है। जोशे बयान, इजाज़ो इख्तिसार, रवानी व बरजस्तगी, मुहक्काना अंदाज़, गन्नायत और शेरियत उनके उसलूब बयां की नुमायाँ खसूसियात हैं। शिबली की तमाम अदबी काविशों से क़तई नज़र उनका सबसे बड़ा अदबी कारनामा उनका अंदाज़े बयान है। शिबली की मुतअद्दिद तसानीफ़ हैं। अहम तसानीफ़ में शेरुल अजम 5 जिल्दें, अल फ़ारूक़, अल मामून, सीरतुन नुमान, अल ग़ज़ाली, स्वाने मौलाना रूम, सफ़रनामाए रूम व मिस्र व शाम और सीरतुन नबी शामिल हैं। मौलाना शिबली नोमानी के तारुफ़ में मैंने अहम जो बातें हैं वो अंडरलाइन कर दी हैं। आपने इनको भी अंडरलाइन कर लेना है और याद करना है। आइए अब सबक की तरफ चलते हैं। मैं सबक का यहाँ सिर्फ खुलासा बयान करूँगी। मक्का में जब मुसलमानों पर अरसा हयात तंग कर दिया गया और कुरैश के जुल्म सितम हद से बढ़ने लगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मदीना की तरफ हिजरत करने की इजाज़त दे दी। नबूवत के 13वें साल अल्लाह की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हिजरत की इजाज़त मिल गई। उधर कुरैश को जब खबर मिली कि मुसलमान मदीना में खुश हैं और ताकत पकड़ रहे हैं, तो वो ख़तरा महसूस करते हुए नौज़ बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मनसूबा बनाने लगे। तमाम कबाइल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म करने का मनसूबा बनाया। कुफ़ार मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा कर लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया कि वो उनके बिस्तर पर लेट जाएं और सुबह मक्का वालों को अमानतें वापस करके मदीने आ जाएं। हज़रत अली को मालूम था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर कत्लगाह है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए फ़र्शे गुल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की मदद से घर से निकले और काबा तशरीफ़ ले गए और फिर वहाँ से हज़रत अबू बकर के साथ गारे सौर में क़याम फरमाया। इस दौरान हज़रत अब्दुल्ला मक्का वालों की खबरें पहुँचाते और हज़रत अस्मा खाना पहुँचाया करती। मक्का वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले और गारे सौर के दहाने तक पहुँच गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घबराए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। मदीना रवानगी के दौरान सुराका बिन जौशम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया और गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ा तो उसका घोड़ा ठोकर खाकर गिर पड़ा। दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ। इनाम के लालच में फिर आगे बढ़ा तो घोड़ा घुटनों तक ज़मीन में धंस गया। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगी और फरमाने अमन लिखवा लिया। उधर मदीना के लोगों का ये हाल था कि वो रोज़ मदीना से बाहर आकर इंतज़ार करते और शाम को वापस लौट जाते। एक दिन वो घर वापस जा रहे थे कि एक यहूदी ने किले की दीवार से आप सल्लम को देखा और अंदाजे से पहचान कर आप सल्लम की आमद का ऐलान कर दिया। ये सुनना था कि अहले मदीना दीवानावार भागे और पुरजोश अंदाज से नारे लगाने लगे और फ़िज़ा अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आपने इस सबक को 3 से 4 बार सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना है और इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं उसके मानी आपने इसी किताब के ऊपर लिख लेने हैं। मैं इसके साथ आपको मुश्किल अल्फाज की जो फ़हरिस्त है वो मानी के साथ अटैच कर दूँगी। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।